हे गाइस, दिस इज अंजय शेर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या करते थे, रेंज के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज जो हम रेंज के ऊपर बात करेंगे ना, वो रेंज ऑफ फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे। किसके? रेंज ऑफ फाइनाइट सीरीज। रेंज ऑफ फाइनाइट सीरीज। अब ये फाइनाइट सीरीज क्या है? कहने का मतलब अगर कोई भी फंक्शन अपने पास दिया हुआ है ना, वो फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन होगा। लाइक मान लो कि कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, क्या है? कोई ये फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मान लो यहाँ से यहाँ ये ग्राफ जा रहा है, ये कहा कि x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी पर ये डिफाइन है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। तो मैं कह रहा कि ये इसका देखो डोमेन ये x के वैल्यू डिफाइन करा है, मतलब x यहाँ से यहाँ जाना है। मतलब क्या, इसके डोमेन को हमने फाइनाइट कर दिया, एक लिमिट ऑफ पीरियड में रख दिया। उसी लिमिट ऑफ पीरियड में इस फंक्शन का क्या देखना है? रेंज को देखना है। ठीक है, इस पीरियड में देखो ये हो सकता है इसका मिनिमम, ये हो सकता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो जरा आके चेक करते हैं अब कैसे होगा। अब देखो कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन क्या होगा? या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग होगा, या आइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग हो सकता है। तो चलो आ जाओ पर देखते हैं हम। अगर मान लो पहला केस में क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी। फंक्शन हमारा क्या इस बार इंक्रीजिंग है, कोई विद द इंटरवल ए बी। जैसे कि देखो अपन अगर फंक्शन ड्रॉ करते हैं, लाइक कुछ फंक्शन ऐसे हैं, ठीक है, ये हमारे x इक्वल टू ए है और ये हमारे क्या है x इक्वल टू बी है। ठीक है, ये हमारे क्या है x इक्वल टू ए और ये हमारे x इक्वल टू बी। तो अब देखो इसके इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होता है, जब जब हमारा कौन सा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जो सबसे लोएस्ट वाला वैल्यू होता है ना, वहां पर देता है ये कौन सा होता है? ये एफ ऑफ ए होगा और ये हमारा क्या होगा? एफ ऑफ बी होगा। तो देखो ये ऊपर वाला टर्म जो होता है ना, मैक्सिमम हमारा क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ बी होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होंगे? मिनिमम हमारे क्या होंगे? एफ ऑफ ए। फॉर इंक्रीजिंग के केस में हमेशा याद रखना, जब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो x का छोटे वैल्यू पे वो मिनिमा देगा, x के बड़ी वैल्यू पे वो क्या देगा? मैक्सिमा देगा। जस्ट लेकिन अपोजिट केस हो जाएगा कब? जब आपके पास फंक्शन दूसरा फंक्शन क्या कहेगा? एफ ऑफ एक्स इज क्या है? मिनिमा। एफ ऑफ एक्स इज क्या? मिनिमा नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी। इस बार क्या है, कोई भी हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या हमारा डिक्रीजिंग है, किस में? ए बी में। अगर कोई हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया ए बी में डिक्रीजिंग होने का मतलब कुछ ग्राफ हमारा ऐसा, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है और ये हमारा x इक्वल टू क्या है? बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे ये हमारा क्या होगा? एफ ऑफ ए होगा और बी पॉइंट पे ये हमारा क्या होगा? एफ ऑफ बी होगा, है ना। ए पॉइंट पे हमारा एफ ऑफ ए होगा, बी पॉइंट पे। इस बार देखो x के वैल्यू बढ़ाने पर भी हमारा जो वैल्यू, जो जहां पर हमारा क्या मिनिमा आता था इंक्रीजिंग के केस में, वहां पर हमारा क्या है? मैक्सिमा या उल्टा। मैक्सिमम यहाँ पर एफ ऑफ ए होगा और मिनिमम हमारा क्या होगा? एफ ऑफ बी होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। डिक्रीजिंग केस में उल्टा हो जाता है। इंक्रीजिंग में जैसे जैसे फंक्शन बढ़ रहा उसी टाइप से होगा। इंक्रीजिंग पहले हो जाएगा वैल्यू का मिनिमम वैल्यू, देन होगा मैक्सिमम वैल्यू। पर वही केस अगर डिक्रीजिंग आ रहा है, तो डिक्रीजिंग के केस में पहले मैक्सिमम आएगा, देन क्या आएगा? मिनिमम आएगा। क्लियर है? अब थोड़ा एक क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पे अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 ऐसा करके दे दिया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ए क्या है हमारे पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। अब देखो कहाँ पर कट करेगा वो बाद में की बात है, पर ये कुछ इस तरह से बनेगा। और जहाँ पर ये कट करता है ना, ये सबसे निचला जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये सबसे जो निचला होता है ना, इसका वैल्यू, निचला वैल्यू इसका क्या होता है? माइनस डी बाई फोर है। इसकी रेंज की अगर बात करते हो इस फंक्शन की, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा? माइनस डी बाई फोर ए से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। देखो ऊपर कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर है? ये हो जाता है इसका रेंज। अगर इसी केस में ए क्या हो? नेगेटिव हो, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का नेचर होता है। इस तरह के नेचर में क्या होता है इसका रेंज? इसका रेंज मैं किधर लिखूँ? तो यहाँ पे देखो ऊपर में लिख रहा हूँ। इसका रेंज कुछ इस तरह से हो जाता है। रेंज बिलोंग्स टू, देखो मिनिमम वैल्यू क्या? इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी है ना, मिनिमम। नीचे जाके मैक्सिमम कहाँ जाएगा? माइनस डी बाई फोर है। अब देखो भैया ये क्यों लिखा है आपने? इस पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अच्छे, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको पहले लिखा दो। देखो इसमें हमने क्या क्या बात करा? रेंज ऑफ फाइनाइट सेट। सबसे पहला क्या क्या बात? रेंज ऑफ फाइनाइट सेट। अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है विद इन इट्स डोमेन, देन हम डोमेन्स के फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट पे चेक कर लेंगे कि इसमें वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कौन सा आ रहा है। इंक्रीजिंग है तो पहले वाला वैल्यू पे मिनिमम एंड लास्ट वाले वैल्यू पे क्या आएगा? मैक्सिमम। अगर फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट क्या आएगा? मैक्सिमम, देन क्या आएगा? मिनिमम। यह चीज़ें क्लियर हो गया।
उसके बाद हमने देखा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। अगर वो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो उसका मिनिमम पॉइंट होगा क्या? -d/4 है। इसका रेंज क्या होगा? -d/4 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम देखो, अगर ए क्या आ जाए, हमारा निगेटिव आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या नेगेटिव आ जाए, तो ग्राफ कुछ क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। अब डाउनवर्ड पैराबोला बस सबसे मतलब लिस्ट वैल्यू क्या होगा? -इन्फिनिटी मिनिमम। कहाँ तक जाएगा? -d/4 है। तब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको आप लिखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं मतलब अगला में। तो देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि रेंज ऑफ, क्या निकालो? रेंज ऑफ क्या? रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या दिया? 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। इसका क्या निकालना? रेंज निकालना है। मैंने बोला सबसे पहले इसका लीडिंग कोफिशिएंट देखो, a = 3, डेट मीन्स पॉजिटिव। कहीं ना कहीं इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? अपवर्ड टैप्स होगा। अपवर्ड टैप्स हुआ तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -d/4 है। इसका रेंज क्या होगा? -d/4 है अपॉन से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब देखो d के जगह हम लोग क्या लिखते हैं? रेंज बिलोंग्स टू माइनस ऑफ क्या होता है? b² माइनस का 4ac अपॉन 4a से लेकर के कहाँ? इन्फिनिटी तक। अब देखना ध्यान से, ये रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा? माइनस ऑफ b², b के जगह क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस का 4, a के जगह बताओ 3 लीडिंग कोफिशिएंट, इंटू c के जगह क्या? 5 अपॉन 4a, 4 इंटू a की जगह 3 से कहाँ? इन्फिनिटी तक। देखो ये रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, माइनस ऑफ इधर देखो 16 माइनस का देखो 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा? 12 से लेकर कहाँ? इन्फिनिटी तक। अब इसको अगर करते हैं अपन सब्सट्रैक्ट, यहाँ देखो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 4ac करते हैं, यहाँ आप कितना? 16 आ गया। 16 में से कितना गया आपका? आपका चला गया क्या? 16 चला गया, 44 बचेगा नेगेटिव में, माइनस का 4 -44 माइनस प्लस 44 बाय अपन कितना हो जाएगा? 12 से लेकर इन्फिनिटी। अगर इसको कट करते हो अपन, किससे? फोर्स कट करते हो तो ये 11 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो अपन के पास रेंज क्या आ चुका है? देखो रेंज बिलोंग्स टू 11/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्या आ चुका है? 11/3 से लेकर के क्या आ चुका है? इन्फिनिटी तक हमारा रेंज हो चुका है। एक चीज़ क्लियर हो चुका, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखे तो रेंज हमारा क्या चुका है? 11 से लेकर के, देखो 11/3 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब थोड़ा सा मॉडिफाइड करेगा और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताओ रेंज ऑफ y इक्वल टू √ऑफ क्या? 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। इसका रेंज बताने के लिए आपसे बोलेगा। अभी अपन को पता है कि हमारे पास 3x² प्लस 4x प्लस 5 का जो रेंज जा रहा था वो क्या? 11/3 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अभी देखो हमने यही पढ़ा है ना, रेंज इसका क्या? 3x² प्लस 4x प्लस 5 का रेंज कहाँ जा रहा है? 11/3 से इन्फिनिटी तक। अभी तक तो हमने यही पढ़ा। चलो ठीक है, ये जा रहा था, तो हमने क्या किया? इसको रूट ले लो, इधर रूट लोगे तो क्या होगा? 3x² प्लस का 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू कितना होगा? अंदर में भी सेम एज इट इज रूट लिया जाएगा, तो रूट लिया जाएगा तो क्या होगा? √11/3 से √∞, है ना। तो इसका फाइनली रेंज क्या बिलोंग करेगा? √11/3, ये पूरा पे रूट लगेगा, टू लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी पे कितना भी पावर लगाओ इन्फिनिटी रहेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो रेंज आएगा ना कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम कुछ और थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सिंपल अगर समझो, आपसे क्वेश्चन एक और पूछ दिया जाए कि फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू e⁻³ 3x² प्लस का 4x प्लस 5। सोचो 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन जब जब आएगा आंख बंद करके रेंज ले लो इसे। ये ऊपर वाला जो फंक्शन है इसका रेंज कितना है? देखो अभी देखो हमने कहाँ पे देखा था, जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लिखा 3x² प्लस का 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू कहाँ से? 11/3 से लेकर के कहाँ? इन्फिनिटी, है ना, बिलोंग कर रहे हैं। तब e⁻ क्या होगा? देखो इसको e⁻ चढ़ाएंगे तो देखो इस खोपचे में अपन लिख रहे हैं, इधर जगह है ना, इस बीच में। देखो जब हम e⁻ चढ़ाएंगे तो क्या होगा? e⁻³ प्लस का 4x प्लस का 5, ये कहाँ से बिलोंग करेगा? अंदर में भी e⁻ चढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही e⁻ चढ़ाओगे तो क्या होगा? e⁻11/3 से लेकर के e⁻∞। अब e⁻11 को तो e⁻11/3 होगा,
और e टू द पावर इन्फिनिटी ऑलरेडी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, e टू द पावर 11/3 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हमने बस ये क्वाड्रेटिक का कराया, क्वाड्रेटिक से वैरायटी कर करके हम कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन, उसको देख रहे हैं। अब इसको लिखो, फिर इसको मिरेज करके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखो अभी हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल वाला देखा था। देखो एक्सपोनेंशियल में जस्ट थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि रेंज ऑफ, क्या बोला, रेंज ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ 3x² प्लस का क्या 4x + 5, ठीक है। इसका क्या निकालो, रेंज निकालो। अब देखो मजा आएगा थोड़ा सा। अपन क्या पढ़े, अभी तक पढ़े क्या, ध्यान समझना कि 3x² प्लस 4x + 5 का रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा था, 11/3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा था पिछले क्वेश्चन। जैसे ही माइनस लगेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा होता है, e टू द पावर x, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे ही होगा तो रेंज क्या होगा, रेंज पलट जाएगा। जो पहला रेंज था ना वो पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब जो लोअर लिमिट था वो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा, जो क्या था अपर लिमिट था वो लोअर लिमिट हो जाएगा। तो जैसे ही हम लगाएंगे e टू द पावर माइनस ऑफ 3x² प्लस का 4x + 5, तो हमारा जो रेंज था वो पलट जाएगा। क्या देखो, e पे पावर चढ़ाए हैं, e का पावर -इन्फिनिटी से लेकर के e टू द पावर क्या हो जाएगा, -11/3, ये हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर -इन्फिनिटी ये क्या होगा, सोचो ध्यान से, 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, सोचो ध्यान समझना, ये क्या होगा 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, क्लियर है। ये हो जाएगा e टू द पावर -11/3, ऐसे ही रहने दो, अच्छा लगता है। e टू द पावर इन्फिनिटी, ये टोटल नंबर क्या, इन्फिनिटी, 1/∞, 0, ये नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ओपन में था, किस में था, ओपन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से लेकर के क्या होगा e टू द पावर -11/3, ये हमारा क्या होगा, रेंज होगा किसका, इस फंक्शन का। कौन सा फंक्शन, फंक्शन e टू द पावर माइनस ऑफ 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, इस फंक्शन का ये रेंज था। ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो थोड़ा और समझना, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा इसी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। कह रहा कि रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 1/, देखो एक ही क्वेश्चन उठाया मैंने, कितने वेराइटीज बना दिया। ये होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन पे हर तरह के आपने वेराइटीज कर लिया ना, तो फिर आपको इशू नहीं होगा क्वेश्चन को समझने में या किसी भी टाइप का क्वेश्चन करने में। तो हमने हर वेराइटी जितना हो सकता है ट्राई कर रहा हूँ कि पॉसिबल आपको करा दूँ। अब देखो इस तरह के फंक्शन हो गया, तो अपन जो रेंज जो जानते हैं, किसका रेंज जानते हैं, 3x² प्लस 4x + 5, इसका रेंज हम लोग जानते हैं 11/3 से लेकर के कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ये चीज़ें क्लियर है, ये रेंज तो अपन को पता ही है। अब देखो ध्यान से, ये फंक्शन कैसा होता है, 1/x की तरह कुछ नहीं दिखता हुआ, दिख रहा है कुछ ऐसा ग्राफ होता है। जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, घटता जा रहा है। जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे वैल्यू, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर से क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फिर से डिक्रीजिंग हुआ तो लिमिट क्या होगा, पलट जाएगा, लिमिट पलटेगा। लिमिट पलटने से पहले देखो इसको पलटो, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको लिमिट पलट दो। अब लिमिट जैसे ही पलटोगे तो 1/ क्या होगा, 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 बिलोंग्स टू क्या होगा 1/∞ से लेकर के क्या हो जाएगा, ध्यान समझो, e टू द पावर, e कहाँ से आ गया भाई, 1/11/3, ठीक है। देखो यहाँ ओपन होता है इन्फिनिटी वाले पे, और यहाँ पे क्या क्लोज। ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से लेकर के 3/11, तो ये क्लोज था। तो ये इसका इस फंक्शन का रेंज हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस कराए ना, रेंज छोटा छोटा जो क्वाड्रेटिक पे, ये समझ आओगे। इसके ऊपर बाद में मैं साइन और साइन इनवर्स का दिखा देता हूँ, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो देखो लास्ट 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है कि रेंज ऑफ किसका, रेंज ऑफ y इक्वल टू किसका, साइन इनवर्स ऑफ किसका, x² प्लस x + 1, इसका जरा रेंज दिखाओ। तो इसका रेंज दिखाओ, पहले इस क्वाड्रेटिक को देख लेते हैं। ये नालायक क्वाड्रेटिक कैसा नेचर का है, x² प्लस x + 1। देखो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1, a इक्वल टू 1, दैट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स अपवर्ड। जैसे भी अपवर्ड ग्राफ होगा तो इसका मैक्सिमम रेंज तो आपको पता है, मिनिमम क्या होगा -d/4a से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर है। और अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, d की जगह क्या होता है माइनस का b² माइनस का 4ac अपन क्या 4a से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसका जो रेंज होगा -b², b की जगह क्या 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 1 और c की जगह भी 1 अपन 4 इंटू क्या होगा 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो
तो इसका रेंज देखो कहाँ से कहाँ जाएगा, ये 1 - 4 यानी -3 -3 1 इंटू -1, तो -4 थी -3 -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3/4 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। किसका, ये अंदर वाले फंक्शन का रेंज, किसका, ये अंदर वाले फंक्शन का। अब साइन इनवर्स एक्स का जरा नेचर देखो, जब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहते हैं तो ये फॉ की तरह बनता है, क्या बनता है, मतलब उल्टा फॉ पॉप पढ़े ना 9th 10th में हिंदी में, बचपन में यार मैम साहब पकड़ पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ ले ऐसे करके, ये फॉ होता है ना, बचपन में अपन फॉ पढ़ते हैं, वो उल्टा फॉ है। इसको देखो पलट के देखो, ये फॉ लिखाएगा, तो साइन इनवर्स का ग्राफ हमेशा कैसे रखेंगे याद, उल्टा फॉ। और गौर से देखो तो ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन इनवर्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो सीधा सीधा रेंज उसके अंदर घुस जाता है। साइन इनवर्स ऑफ x² + x + 1 का जो रेंज होगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा 3/4 से लेकर के साइन इनवर्स ऑफ क्या इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, समझो साइन इनवर्स 3/4 से लेकर के क्या, साइन इनवर्स इन्फिनिटी। अब पता है साइन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, ये बताओ। x के वैल्यू हमेशा क्या होता है, -1 से 1 ही जाता है इसके अंदर। इनवर्स के अंदर वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, -1 से +1 ही होता है। क्लियर है चीज़ें। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 1 दे सकते हो। मेरी बात समझ आ रहा है। साइन इनवर्स अंदर में वैल्यू क्या होता है, चाहे कुछ भी कर लो, -1 से 1 ही जाता है। अब इसमें देखो 3/2, अगर तुम सोचो थोड़ा, अगर लॉजिकली सोचना इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ जो कट करेगा ना तुम्हारा, देखो y कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा y तो ये आएगा 3/4 होगा, लोअर लिमिट में 3/4 हो जाएगा। अब x लिमिट क्या होगा तुम्हारा, ये सोचो x लिमिट क्या होता है, -b/2 होता है, -b/2 है, -1/2 इंटू a यानी -1/2। कहीं इस साइड कट कर रहा हो, ये जो ग्राफ बनेगा ना कुछ ऊपर में कट कर रहा है, देखो ऊपर में कट करेगा, ये पॉइंट होगा -1/2 और ये जो होगा ये 3/4, ये तुम्हारा पॉइंट था कट का। अब देखो समझना ध्यान से, इसमें हमारा क्या साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स में जो अंदर का वैल्यू होता है क्या होता है, -1 से +1 होता है। तो मैक्स वैल्यू साइन इनवर्स का क्या हो सकता है, अंदर वाला वैल्यू मैक्सिमम, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 ही अटेंड कर सकता है, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/4 से लेकर के ये साइन इनवर्स मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये लेगा 1 ही, इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकता। साइन इनवर्स 1 ये क्लोज में आ जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/4 और ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1 π/2। तो ये होगा तुम्हारा क्या, साइन इनवर्स ऑफ x² + x + 1 का क्या चीज़, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का रेंज ये होगा। अगला फंक्शन है क्वेश्चन अपने पास, और लास्ट क्वेश्चन है किस पे बेस्ड, फाइनाइट सेट के बेस्ड। फाइनाइट मतलब जो था ना हमारा फाइनाइट सेट के ऊपर, क्या रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या, साइन ऑफ x² + x + 1, इसका रेंज बताओ। अभी हमने पढ़ा है कि x² + x + 1 का जो रेंज होता है वो होता है कहाँ से कहाँ, 3/4 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये चीज़ें हमने पढ़ लिया। और ये साइन एक्स है, इस बार ध्यान रखना, साइन एक्स का जरा ग्राफ खींचो। साइन एक्स यूं लहड़िया काटता है ना साइन एक्स, ये तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये जो ग्राफ है ना तो इंक्रीजिंग ग्राफ है और ना ही क्या डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये काम के बाद देखो सुनो, ये तो हमने नया इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखा है, मतलब सुनने को मिल रहा है। ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। और ये अंदर में जो साइन के अंदर वाला जो है ना वो कह रहा है क्या, हमें कुछ भी ले लो 3/4 से। 3/4 कहाँ होगा, 1 से छोटा होगा, कहीं यहाँ पे होगा, ये 3/4 होगा, इसके आगे सारा ले लो। अंदर में भसर कुछ भी भसर मचाओ, लेकिन साइन एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑलवेज -1 से +1 जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन था ना, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -1 से 1। सिंपल सा देखो, ये समझने होगा कई बच्चों को, मैं समझाता हूँ थोड़ा और डिटेल्स में। ये अंदर वाला देख लो कहाँ से कहाँ जा रहा, अंदर का रेंज देखिए 3/4 से लेकर इन्फिनिटी। ये अंदर इसके लिए एज एक्स ट्रीट होगा। अगर 3/4 से इन्फिनिटी जा रहा है, 3/4 कहीं यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ से इन्फिनिटी पूरा जन्नत तक जा रहा है, कहाँ तक, पूरी कायनात ले रहा है। कुछ भी एक्स के साइन के अंदर देखो, कुछ भी भसर मचाओ, लेकिन साइन एक्स ऑलवेज अंदर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम 1 देगा, -1 देगा, और मैक्सिमम क्या देगा, +1 देगा। आई होप जो ये क्वेश्चन था ये समझ आया होगा। इस पे बेटा हमने जो क्वेश्चंस करा है वो भी आपको समझ आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव ए नाइस डे।